संसद में आज पेश होने वाले बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज हड़ताल पर रहेंगे मध्य प्रदेश के 70,000 कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल शिमला में कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में बंद हो सकते हैं अवैध मदरसे। मंत्री उषा ठाकुर ने दिया संकेत। बोली, मदरसों की होनी चाहिए जांच। देश के बच्चे हम सबकी जिम्मेदारी। आज मंदसौर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पशुपतिनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। शाही सवारी में भी होंगे शामिल। सावन के आखिरी सोमवार पर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। उज्जैन में निकलेगी बाबा महाकाल की भव्य सवारी। सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन में निकलेगी बाबा महाकाल की भव्य सवारी। दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब कोरियाई प्रायद्वीप के पास येलो सी में चीन का युद्धाभ्यास शुरू। ताइवान के आसपास ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी। चंग के गहराते बादल के बीच ताइवान ने भी समंदर पर बढ़ाई निगरानी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के जबरदस्त प्रदर्शन से 55 हुई मेडलों की संख्या। बॉक्सिंग में 2 गोल्डन पंच के साथ भारत को मिले 18 गोल्ड। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ की बेटी बढ़ाएगी भारत की शान। यूरोप की माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर कवर्धा की अंकिता लहराएंगी तिरंगा। सीएम बघेल ने तिरंगा सौंप कर दी बधाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव हुआ मानसून। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी। इंदौर में महज 2 घंटे की बारिश से कई जगह हुआ जलभराव। बीजापुर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। उफान पर नदी नाले। कई गांवों का नेशनल हाईवे 163 से टूटा संपर्क। निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी। सतना के नए मेयर योगेश ताम्रकार ने संस्कृत में ली महापौर पद की शपथ। बीजेपी के दिग्गज नेता हुए शामिल। त्योहारों से पहले ग्वालियर में मिलावटी मिठाई से भरा मिनी ट्रक जब्त। भिंड से ग्वालियर ले जाई जा रही थी करीब 7 क्विंटल मिठाई मिलावटी मिली। भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जांच के आदेश के बाद पुराने कर्मचारियों में खुशी। जांच पूरी होने के बाद बकाया पैसा मिलने की जागी उम्मीदें। 89 कर्मचारियों को 1 करोड़ 70 लाख का नहीं हुआ भुगतान। रायपुर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का हंगामा। गड़बड़ी का लगाया आरोप। परीक्षा सेंटर के बाहर की जमकर नारेबाजी। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। गर्भवती महिला को भर्ती न कर पाने का आरोप। परिजन बोले, हंगामे के बाद किया गया भर्ती। बिलासपुर में उल्टी दस्त की चपेट में आने से कई बच्चे बीमार। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोंगसरा में भर्ती कराए गए बच्चे। रायपुर पुलिस ने नकली ट्रैफिक पुलिस बनकर घूमने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 4 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी कॉल सेंटर वसूलते थे चालान। बिलासपुर में ग्रामीण बैंक से लोन लेकर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। 89 लाख का लिया था पर्सनल लोन। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते भी संसद में हंगामे के आसार। दिल्ली से मुंबई तक ईडी की कार्रवाई को विपक्ष बना सकता है मुद्दा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में हर घर तिरंगा अभियान में हो सकते हैं शामिल। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला। कार सहित आधा किलोमीटर तक घसीट ले गया कंटेनर चालक। राहगीरों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। नोएडा के गालीबाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई 6 टीम। सोसाइटी में जबरन घुसने की कोशिश पर हिरासत में लिए गए 6 लोग। त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी के बचाव में उतरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। बेकसूर बताते हुए की रिहाई की मांग। आतंकी गतिविधियों में शामिल मदरसों पर बुलडोजर एक्शन पर असम सरकार ने किया रुख साफ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले, 700 कर्मचारी मदरसों को बंद किया गया। रेप के खिलाफ कानून वाले अशोक गहलोत के बयान को निर्भया की मां ने बताया पीड़िताओं का मजाक। आरएसएस ने भी बयान को बताया संविधान विरोधी। विवाद बढ़ा तो राजस्थान के सीएम बोले, कुछ लोग पॉइंट ढूंढने के लिए बकवास कर रहे, मैंने तो सिर्फ हकीकत सामने रखी। मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी जेडीयू। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद लल्लन सिंह का बयान। सियासी सरगर्मी तेज हुई तो तेजस्वी ने बुलाई आरजेडी विधायकों की बैठक। 4 दिनों तक सभी विधायकों को पटना में रहने का हुक्म। पाकिस्तान की 9 संसदीय सीटों से खुद ही उपचुनाव लड़ेंगे इमरान खान। पीटीआई के 11 सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीटें। जीतने पर केवल 1 सीट ही रहेगी इमरान के पास। बाकी पर फिर चुनाव से बढ़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ।